बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एडोब फोटोशॉप के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह जो बड़े पेनाफ्लेक्स होते हैं, साइन बोर्ड वगैरह जो बने होते हैं हमारे पास, जो लार्ज साइज़ में होते हैं, वो हम किस तरह बना सकते हैं। इसमें एडोब फोटोशॉप में हमारे 50वां टॉपिक है, 50 लास्ट टॉपिक होगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो शायद आगे भी इसको जारी रखा जाए। इस एडोब फोटोशॉप के जो ट्यूटोरियल था कंप्लीट, इसमें हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लिया था और बहुत ही आसान अंदाज में मैंने आप लोगों को इसके बारे में सिखाया था कि किस तरह एडोब फोटोशॉप को इस्तेमाल करना है, या एडोब फोटोशॉप क्या है, या ग्राफिक्स क्या है, उसकी टाइप्स क्या है। तमाम चीज़ों के हवाले से हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लिया था, और ये इख्तिताम होगा इंशाल्लाह पेनाफ्लेक्स पे। इसमें बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं तमाम चीज़ें करा चुका हूँ। उसमें अब आज के हमारे टॉपिक में है कि किस तरह ये बड़े जो पेनाफ्लेक्स होते हैं, या इसके अलावा जो साइन बोर्ड होते हैं, उसके साइज़ कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो सबसे पहले एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। अब एडोब फोटोशॉप को ओपन करने के बाद सबसे पहले तो आपको मैंने समझाया था कि ये रेजोल्यूशन वगैरह क्या होती है। इसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि रेजोल्यूशन के अलावा भी जो हमारे पास कलर मोड होता है उसमें क्या किया जाता है। ये टॉपिक जो है आई थिंक मैंने कराया था इसके अंदर, यहाँ पे टॉपिक नंबर 4 और क्रिएट न्यू कैनवस 6 एंड 4, इनमें मैंने आपको बताया था किस तरह हम ये बना सकते हैं। तो अमूमन ये होता है कि हम लोग जब पेनाफ्लेक्स या बनाते हैं तो उसके लिए मिनिमम 450 हम रेजोल्यूशन रखते हैं। जो प्रिंटिंग होती है उसके लिए 300, और जो नॉर्मल हमारे पास वो होती है उसमें 72 ही होता है। अब यहाँ पे ये होता है कि जो हम लार्ज साइज़ में पेनाफ्लेक्स या हम लोग साइन बोर्ड्स वगैरह बनाते हैं वो फिट में होते हैं, और यहाँ हमारे पास इस तरह कुछ नहीं होता। यहाँ हम लोग फिट में करने के लिए इंचेस का इस्तेमाल करते हैं। तो वो करने के लिए हमारे पास होता है बेसिकली कि 1 फिट के अंदर 12 इंचेस होते हैं। 1 फिट के अंदर जब 12 इंचेस होंगे, अब बिलफर्ज विद मुझे चौड़ाई चाहिए कितनी। अब इसके अंदर बिलफर्ज में देखता हूँ कि इंचेस के हिसाब से अगर मैं हिसाब लगाऊँ कि अगर मुझे 10 फिट का चाहिए तो फिर इसके लिए मुझे 120 इंच रखने पड़ेंगे, क्योंकि 10 को अगर मैं 12 से ज़रब दूंगा तो 120 बन जाएंगे। यानी इंचेस के अंदर हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 12 से ज़रब देना पड़ेगा उसे। तो विद में रख लेता हूँ इसका 120 इंचेस का मतलब ये हुआ कि ये 10 फिट है। हाइट इसी तरह अगर बिलफर्स मैं 5 रखना चाहता हूँ, हाइट जो है मैं 5 फिट या 3 फिट रखना चाहता हूँ, अगर मैं 3 फिट रखना चाहूँगा तो ये 36 आएगा। 12 को 3 से ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। तो ये तो इसका साइज़ बनेगा। यानी जितना भी हम बड़ा बैनर बनाना चाहें, सिंपल है, अगर वो फिट में है तो हम इसे डायरेक्ट जो है इंचेस में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि अगर 20 फिट का है तो 240 आ जाएंगे, और अगर हाइट में है तो हम लोग इसे अपने हिसाब से इंचेस में कन्वर्ट वगैरह कर सकते हैं। अब अगली चीज़ है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होती है? रेजोल्यूशन ये है कि इसकी क्वालिटी, यानी प्रिंटिंग के लिए अगर हम इसे लेके जाते हैं तो मैंने आपको कहा था कि पेनाफ्लेक्स जो है हमारे पास 450 तक होना चाहिए, यानी कि मिनिमम। और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहें तो इसको हम कर सकते हैं 600 भी हम कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं। तो 600 यहाँ पे हम अगर करना चाहें तो इसे जो है हमने 600 यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि अगर 600 आप करेंगे तो यहाँ पे इसका साइज़ अगर हम देखें तो 4.5 GB तक चला गया। इसे हम डिवाइड करेंगे 12 से, यानी अगर यहाँ आपने मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ आप इसे डिवाइड करेंगे 12 से। तो 600 को अगर आप डिवाइड करेंगे 12 से तो ये आपके पास अनकरीब कुछ इसके करीब ही आपके पास इसका आंसर आएगा। तो आप यहाँ से रेजोल्यूशन जो है फिर 50 रखेंगे, क्योंकि अब आपने इंचेस जो है पिक्सल फिट जो है इंचेस में वो किया था, तो यहाँ पे भी आपने मल्टीप्लाई किए तो रेजोल्यूशन में आपने डिवाइड करना है। तो 600 की जो रेजोल्यूशन होती है वो परफेक्ट होती है पेनाफ्लेक्स वगैरह के लिए, और प्रिंटिंग के लिए तो 300 ही होती है अमूमन।
तो यहाँ पे कहने से मुराद ये था कि अगर हमने पेनाफ्लेक्स वगैरह बनाने हैं लार्ज साइज में, सबसे पहले उसका साइज़ का इशू होता है, तो साइज़ में फ़िट होते हैं हमारे पास वहाँ, तो यहाँ हम इंचज़ में करते हैं। बिलफर्ज मुझे अगर 20 फ़िट का चाहिए, 20 फ़िट का पेनाफ्लेक्स बनाना है जिसकी विद 20 फ़िट हो, तो हम क्या करेंगे, उसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 20 फ़िट है, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 240 इसका आंसर आएगा 240। और हाइट अगर मुझे 5 फ़िट की चाहिए, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो ये 60 आ जाएगा, 60 इसका आंसर आएगा। इसी तरह रेजोल्यूशन मैंने 600 रखनी है, 450 कम से कम है, उससे ज़्यादा आप जितने रख सकें उतना बेहतर क्वालिटी आएगा। और 50 के बाद अगर मैं रेजोल्यूशन रखना चाहता हूँ इसकी 600, तो उसको डिवाइड करूँगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन रेजोल्यूशन में डिवाइड कर देंगे 12 से, तो उसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका परफेक्ट साइज़ क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद कलर मोड में प्रिंटिंग के लिए हमेशा CMYK यूज़ होता है, तो हम यहाँ से CMYK यूज़ करके ओके करेंगे, तो हमारे पास हमारा मतलूबा साइज़ जो आ जाएगा। इस वक्त पीछे जो मेरे पास बैकग्राउंड है वो मैं इमेज साइज़ यहाँ मैं अगर आपको दिखाऊँ इंचज़ में ही, तो ये मेरे पास इस वक्त जो मौजूद है वो है 20 बाय 5 फ़िट का, 20 बाय 5 फ़िट का है, और जिसकी रेजोल्यूशन हमने 50 रखी हुई है। तो ये जो है यहाँ कैनवस में तो हमें सिर्फ व्यू स्क्रीन आ रहा है। अगर मैं इसे फुल वो करूँ डबल क्लिक करके फुल रेजोल्यूशन के साथ, तो आपको यहाँ नज़र आएगा काफ़ी बड़ा वो है। तो हम यहाँ से इसको फिट ऑन स्क्रीन कर देंगे, तो इस तरह हमें दिखाई देगा। तो इस तरह हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी किस्म का पेनाफ्लेक्स क्रिएट कर सकते हैं, बड़े बड़े साइन बोर्ड वगैरह आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस तरह एडोब फोटोशॉप में हम आसानी के साथ कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ हमने एडोब फोटोशॉप के बारे में तमाम टॉपिक पढ़ लिए जो ख़ास ज़रूरी थे। अगर हो सका इंशाल्लाह अनकरीब इस सिलसिले को फिर आगे जारी रखूँगा। मुझसे जितना हो सका मैंने अपनी तरफ से जितना इल्म था आप लोगों को देना चाहा वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आपका फ़र्ज़ है कि ये इल्म दूसरों तक पहुंचाए। जितना हो सके आप इसे शेयर करें तमाम लोगों के साथ, बिल्कुल फ्री है। एडोब फोटोशॉप के पहले टॉपिक से लेकर 50 टॉपिक तक हमारे पास मेन पेज है। ये मेन पेज सबके साथ शेयर करें। लर्निंग के पेज में जाएं, लर्निंग के वो आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ आपके पास तमाम जो लर्निंग में हमारे पास कोर्स मौजूद हैं, आप वो सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री। और इसमें आपके पास जो है फिर एडोब फोटोशॉप है। एडोब फोटोशॉप के अलावा आपके पास जो है अभी इनकरीब आने वाला है वो है कोरल ड्रा। यहाँ आपके पास एडोब फोटोशॉप है, देन उर्दू इन पेज है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी एडवांस लेवल में है, वर्ड है, टिप्स एंड ट्रिक्स है, पावर पॉइंट है। इंशाल्लाह भी आपके पास जो है अगला नेक्स्ट जो हमारा होगा वो वेब डिज़ाइनिंग वगैरह के हवाले से होगा, ब्लॉगिंग के। और अगला जो इसके साथ साथ शायद मैं स्टार्ट करूँ कोरल ड्रा भी। तो इन तमाम टॉपिक को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर तमाम लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आपको तमाम लेटेस्ट अपडेट जाननी है तो मेरे फेसबुक का पेज जो यहाँ पे अवेलेबल है, फेसबुक का पेज मिस्टर मोहम्मद नियाज़ के नाम से है, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं www.facebook.com/मिस्टर मोहम्मद नियाज़। इसी तरह ट्विटर का पेज है, गूगल, तमाम सोशल नेटवर्किंग में हमारी प्रोफाइल और पेजेस वगैरह मौजूद हैं। और आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो या इन कोर्सेज़ में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे कमेंट करें। इंशाल्लाह मुझसे जितना हो सका मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नेहकेबान।